मराठा आरक्षण के खिलाफ बेतुकी दलीलों पर भड़के एचसी जज, खंडपीठ ने क्यों जताया अफसोस। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2024 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार फैसले को चुनौती देने के लिए दाखिल कुछ याचिकाओं में बेतुकी दलीलें की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय, न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है और राज्य की बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें पेश करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई। इस अधिनियम में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुछ याचिकाओं में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, इसकी कार्यप्रणाली और मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली इसकी रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की पीठ ने संबंधित सभी याचिकाओं पर शुक्रवार को अंतिम सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ताओं में से एक भाऊ साहेब पवार ने सोमवार को अपने वकील सुभाष झा के माध्यम से एक अर्जी देकर आयोग को प्रतिवादी बनाने का अनुरोध किया। पवार ने अपनी याचिका में कानून और आयोग गठित करने की वैधता को चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने कहा कि वह पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस मामले में आयोग को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इसकी नियुक्ति और इसकी रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने हालांकि आयोग को पक्षकार बनाए जाने का विरोध करते हुए दावा किया कि उनकी याचिकाओं में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, इसलिए आयोग के पक्ष को सुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुनवाई जारी रखने का अनुरोध किया। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता वी.ए. थोराट ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं ने आयोग के सदस्यों पर कई आरोप लगाए हैं। पीठ ने कहा कि वह अर्जियों से परेशान नहीं होती, लेकिन कुछ याचिकाओं में आयोग और उसकी रिपोर्ट के खिलाफ राहत मांगी गई है और इसलिए पहले आवेदन पक्षकार बनाने के अनुरोध पर सुनवाई करना उचित होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।